अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 12th क्लास हिस्नुल मुस्लिम ऑनलाइन कोर्स में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 11वीं क्लास में हमने जिस टॉपिक पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को समझने की कोशिश की वो ये थी कि मुसीबत के मौके पर और मुश्किलात के मौके पर या कर्द से नजात के मौके पर, यानी कर्द से नजात पाने के लिए, मुश्किलात से दूरी के लिए, मुसीबतों से दूरी के लिए अल्लाह ताला पर कैसा अक़ीदा रखा जाए, अल्लाह ताला के नामों के वसीले से कैसा मांगा जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार किस तरीक़े से किया जाए, किन अल्फाजों से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों का इक़रार करके मांगा जाए ताकि अल्लाह ताला जिन अल्फाज से खुश होता है, बंदे को अता करता है, वो अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमने तालीम हासिल करने की कोशिश की है। अब आज की क्लास में जो अगली टॉपिक है वो है गम और फ़िक्र की मौके पर क्या दुआ करनी चाहिए। अब एक तो इंसान के लिए किसी भी किस्म की मुश्किल हो सकती है या परेशानी हो सकती है या फ़िक्र हो सकती है, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, कर्ज अदायगी के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, कारोबार में मुनाफा जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगर नहीं हो रहा है, ये ख़ुद एक मुश्किलात हैं। लेकिन जब इंसान मुश्किलात आजमाइश में घिर जाता है या कर्ज़ों का बोझ आ जाता है तो उसके लिए किस्म का गम होने का चांस होता है, यानी गम के साथ साथ फ़िक्र में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है, तबीयत ख़राब होने के चांसेस होते हैं, बीपी बढ़ जाने के चांसेस होते हैं या बीपी लो हो जाने के चांसेस होते हैं, गुस्सा आ जाने के चांसेस होते हैं या इंतहाई गमज़दा इंसान हो जाता है, खामोश ही तबीयत हो जाने के उसके लिए चांसेस होते हैं। तो ऐसी मायूसी, ऐसे गम, ऐसी फ़िक्र, ऐसे टेंशन से बचने के लिए हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है अक़ीदा, बिलीफ, यकीन, अल्लाह ताला पर तवक्ल, उम्मीद, वाबस्तगी, इल्म, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात को समझना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह पर तवक्ल करना। वो ये दुआएं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाएँ ऐसे मौके पर करने के लिए, उन दुआओं से क्या पैगाम मिलता है, अक़ीदे का, ईमान का, अमल का, अखलाक का, इबादतों का, इस्तिग़फ़ार का, वो पैगाम हासिल करके अल्लाह ताला से इन अल्फाज में मांगें जिन अल्फाज से अल्लाह ताला खुश होते हैं। पहली दुआ है, बड़ी अहम दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व इब्नु अब्दिक व इब्नु अमतिक नासियती बियदिक। ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, यानी किसी और की हम बंदगी नहीं करते। ला इलाहा, पहले नेगेशन, पहले इनकार है कि कोई इला नहीं, फिर इकरार किया जाता है इल्लल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल है। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक में पहले इस बात का इनकार किया जा रहा है कि मैं किसी की बंदगी नहीं करता। इन्नी अब्दुक, मैं तेरा बंदा हूँ, क्योंकि तू रब है, तुझसे उम्मीद है, तुझसे वाबस्तगी है, तू मेरा माबूद है, तू मेरा खालिक है, तू मेरा रब है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा पालनहार है, सब कुछ तू है मेरे लिए। इन्नी अब्दुक, इसलिए बंदगी का हक़ है मेरे ऊपर कि जब तू रब है मेरा तो मेरे ऊपर यह हक़ है कि मैं तेरी ही बंदगी करूँ। इस मुश्किल के मौके पर गम जो आ गया है, फ़िक्र जो आ गई है, किसी के इंतकाल से, किसी के छूट जाने से, किसी को किसी चीज़ की चाहत हो गई थी जो हलाल थी, नहीं मिलने की वजह से कुछ गम हो रहा है, कि हमारे ऊपर वो चीज़ के नहीं मिलने का गम ओवर पावर नहीं हो जाना, बल्कि अल्लाह की याद ओवर पावर होना और गम मिट जाना, अल्लाह की उम्मीद ओवर पावर होना हमारे ऊपर और वो गम मिट जाना, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व इब्नु अब्दिक व इब्नु अमतिक। ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, बंदे का बेटा हूँ, आदम अलैहिस्सलाम, तेरी बांदी का बेटा हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, और ख़ुद हमारे जो माँ बाप हैं वो भी आपके बंदे हैं, हमारी माँ आपकी बंदी हैं, हमारे बाप आपके बंदे हैं, हम सब आपकी बंदगी में हैं। इकरार ये किया जा रहा है इन्नी अब्दुक का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, ज़ाहिरी अल्फाज पे मत जाइए। इन्नी अब्दुक का मतलब मैं आपका बंदा हूँ, ये इकरार कर रहा हूँ कि इन गम और फ़िक्र के मौके पर भी मज़ीद आपकी बंदगी में रहूँगा, बंदगी से दूर नहीं होऊंगा। इन्नी अब्दुक, मैं बंदगी करने वाला हूँ आपकी। तो मतलब क्या है अल्लाह की बंदगी का मतलब, अल्लाह की इताअत का मतलब क्या है? गम और फ़िक्र के मौके पे भी आपकी बंदगी करूँगा,
नेमतों के मिलने के मौके पर भी आपकी बंदगी करूँगा। इन्नी अब्दुक, मैं आपकी बंदगी में रहूँगा अल्लाह ताला, आपकी तौफीक, आपकी हिदायत से बंदगी से भागूंगा नहीं हालात को देखकर। ये इकरार करवाया जा रहा है यहाँ पर। नासियती बियदिक, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कंट्रोल में है, मैं और आप सब। हदीस में यह भी आया है कि अल्लाह की 2 उंगलियों में आदम अलैहिस्सलाम के दिल हैं, अल्लाह जिस तरफ चाहे उनके दिल को फेर दें, हिदायत की तरफ या गुमराही की तरफ। नासियती बियदिक, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, जब चाहे ज़िंदा रखे, जब तक चाहे ज़िंदा रखे, जब चाहे मौत दे दे, ये तेरे हाथ में या रब्बी। और मादिन फ़ी हुक्मुक, तेरा हुक्म मुझ में जारी है, कि जिसके हाथ में हमारी पेशानी है, कंट्रोल तेरा है हमारी ज़िंदगी, हमारी ज़ात पर, और तेरा ही हुक्म हमारे ऊपर चलता है। हम चाहते हैं किसी चीज़ के काम करने के लिए करेंगे, पानी पिएंगे, पानी से प्यास बुझेगी, हुक्म अल्लाह का है कि प्यास बुझती है, हुक्म अल्लाह का है कि ये चीज़ वजूद में आ रही, इतनी ताकत हमको दी गई कि पानी का बॉटल या पानी की गिलास लेके हम पी सकें। ये रब की तौफीक, उसके हुक्म, उसकी मशीयत, उसकी चाहत से होती है। एक एक चीज़ को नोट करवाया जा रहा है, इकरार करवाया जा रहा है। गम और फिक्र के मौके पर इस दुआ को, तुम्हारी पेशानी रब के हाथ में है, मुराद तारा, सारा कंट्रोल अल्लाह के हाथ में, हुक्म उसका चलता है। तो जो मुसीबत जिसकी वजह से तुम गमज़दा हो रहे हैं, फ़िक्रमंद हो रहे हो, वो मुसीबत भी अल्लाह के हुक्म से आई है, वो मुसीबत चले जाएगी भी अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि तुम इकरार कर रहे हो मादिन फ़ी हुक्मुक, तेरा हुक्म मुझ पर चलता है। तो फिर वो मुसीबतों पर भी अल्लाह का हुक्म चलता है, उनके आने और उनके जाने के लिए। अदलुन फ़ी क़दाउक अस्अलुका बिकुल्ली इस्मिन हुवा लका सम्मैत बिही नफ्सक, मेरे बारे में तेरा फ़ैसला अदल पर मबनी है। सुभान अल्लाह। ईमान के 6 अरकान हैं, अल्लाह पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। ये 6 बातों में जो कुछ कुरान और सुन्नत में कहा गया उन पर वैसे ईमान लाना। यहाँ क्या कहा जा रहा है? अदलुन फ़ी क़दाउक, या रब्बी तेरा फ़ैसला जो मेरी तकदीर के लिए है, मेरी ज़िंदगी के लिए है, वो अदल पर मबनी है। सुभान अल्लाह। यानी 4 भाई हैं, एक भाई करोड़पति हैं और एक भाई अभी भी ऑटो चला रहा है, उसका इकरार है अदलुन फ़ी क़दाउक, ये मेरी तकदीर का जो फ़ैसला है ये अदल पर मबनी है, ये इंसाफ है तेरा। हम ये नहीं कह सकते एक भाई को अल्लाह ने इतना नवाज दिया, दूसरे भाई को इतना कम दे दिया, एक भाई गोरे रंग का है, दूसरा भाई सांवले रंग का है। अदलुन फ़ी क़दाउक, ये इसके लिए फ़ैसला अल्लाह का, ये अदल है, ये इसके लिए जो कुछ ज़िंदगी में दिया गया है इसके लिए अदल है। तो ये तकदीर के फ़ैसले से खुश होने का पैगाम यहाँ दिया जा रहा है। अदलुन फ़ी क़दाउक। अगर कोई अपने रंग को लेकर परेशान है, रिश्ते नहीं आते, लोग रिजेक्ट कर देते हैं, रिश्ते तो आते हैं, अदलुन फ़ी क़दाउक, कि वो लड़कियाँ अल्लाह के इस दिए हुए रंग से खुश हो जाएं, यही उसका अदल है, यही उसकी चाहत है, उसकी मर्ज़ी है, उसकी मर्ज़ी चाहा रब, ये रंग आ गया। सुभान अल्लाह। ज़िंदगी की तमाम उमूर में जो अल्लाह का फ़ैसला हमारे साथ, उससे खुश होना, अच्छी तकदीर, बुरी तकदीर, यानी बुरा यानी किसी चीज़ को आप बुरा जानते हो, उससे भी अल्लाह से राज़ी रहना कि अल्लाह हम इससे नाराज़ नहीं तेरे इस फ़ैसले से। अस्अलुका बिकुल्ली इस्मिन हुवा लका सम्मैत बिही नफ्सक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे हर उस नाम के साथ सवाल करता हूँ जो तेरा है। अल्लाह अकबर। फिर दुआ सिखाई जा रही है अल्लाह के नामों का वसीला लेकर मांगना, और यहाँ अल्लाह के सारे नामों का वसीला है, वो नामों का वसीला भी जिसका हमें इल्म नहीं है। अस्अलुका बिकुल्ली इस्मिन हुवा लका सम्मैत बिही नफ्सक औ अनज़लतहु फ़ी किताबिक औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक औ इस्तअथरत बिही फ़ी इल्मिल ग़ैब इंदक। अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह के अस्मा, आमतौर पर हम ये समझते हैं कि 99 है, गलत है। अल्लाह के अस्मा, अल्लाह के सिफ़ात 100 से ज़ायद हैं जो उलमाए किराम ने कुरान और सुन्नत में जमा किए हैं। लेकिन एक हदीस में आया है कि अल्लाह के जितने अस्मा हैं, जितने सिफ़ात हैं, उनमें से जो 99 याद कर ले उसके लिए फ़जीलत है।
तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ 99 नेम्स है अल्लाह ताला के, 100 से ज़ायद हैं। और अब इस दुआ में पता ये चल रहा है कि कुछ ऐसे नाम भी है अल्लाह के जो कुरान में हैं, जो हदीस में हैं, जो कुरान और हदीस में नहीं है, लेकिन ये इशारा दिया गया है कि कुछ नाम अल्लाह ताला के अभी इंसानों को इल्म में नहीं लाए गए, उखरवी ज़िंदगी में अल्लाह ताला इल्म में लाएंगे जो इल्म गैब में है। उसी बात का जिक्र यहाँ हो रहा है। मैं तुझसे हर नाम के साथ सवाल करता हूँ। वसीला अल्लाह के नामों का मांगना जायज़ है जो तेरा है, जिसके साथ तूने अपना नाम रखा है या तूने उसे अपनी किताब में नाजिल किया है, कुरान मजीद में, दीगर किताबों में, या उसे अपनी मखलूक में से किसी को सिखाया है। यानी दीगर अंबिया कराम को भी सिखाया होगा हमसे पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया है। अब यह है अगली जो आने वाली बात बड़ी अहम है, औ अल्लमतहु अहद मिन खल्क़िक के बाद औ इस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैब इंदक, या उन नामों को अपने पास इल्म गैब में रखने को तूने तरजीह दी है। मतलब कि अल्लाह ताला के कई नाम है जिसका भी इंसानियत को इल्म नहीं है, वो गैब में है इंसानियत से, जो अल्लाह अज़्ज़ वजल उखरवी ज़िंदगी में इंसानों को अल्लाह की उन सिफ़ात का इल्म देंगे। तो देखिए अल्लाह ताला के बारे में इंसानों को दुनिया में कितनी जानकारी होगी, जितनी भी हो जाए उखरवी ज़िंदगी में मज़ीद जानकारी होना है। अल्लाह की ज़ात को देखना है, ये ख़ुद अल्लाह के बारे में इल्म है। इंसान को जो देख कर वो ईमान अपने मज़ीद जो सो बढ़ा लेगा, अपनी रब की शुक्रगुज़ारी करेगा। औ इस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैब इंदक अन तजअल कुरआन रबिया क़ल्बी व नूर सदरी व जला हुज़नी व ज़हब हम्मी, कि जिन मामलात को लेकर हम गमज़दा हो गए, फ़िक्रमंद हो गए, टेंशन में आ गए, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं या उसे अपने पास इल्म गैब में तूने रखा है। तमाम नामों के वसीले से मैं आपसे मांगता हूँ कि तू कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे सीने का नूर बना दे, मेरे गम को दूर करने वाला और मेरी फ़िक्र व परेशानी को दूर करने वाला बना दे। क्या सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई कि अब कुरान को पढ़ने से गम व फ़िक्र दूर हो जाना, मतलब यह है कि कुरान के पैगामात के ज़रिए दिल को तसल्ली देना, दिल को खुशी लेना, जन्नत की आयत के ज़रिए, जहन्नम के अज़ाब की आयत के ज़रिए, खुशखबरियों के ज़रिए, अहकामात के ज़रिए, मिसालों के ज़रिए दूसरे कौमों के साथ मामला अल्लाह ताला ने किया है। अल्लाह की कुदरत के मनाजिर जो कुरान और सुन्नत में पेश किए गए, उनको पढ़कर उन आयात जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफ़त है कुरान का कलाम, कुरान की आयतें कलामुल्लाह हैं, तो अल्लाह के सिफ़त कलाम है, उसको पढ़ने से दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र को, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। तो ज़िक्र से मुराद कुरान भी है वहाँ पर, और अल्लाह के दीन की बात सीखने से भी दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि वो भी अल्लाह का ज़िक्र है। हर वो बात जो अल्लाह की याद दिलाती, अल्लाह से रिश्ता हमारे मजबूत कर दिया, अल्लाह का ज़िक्र में शुमार है। तो ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वसीले से मांगना, अल्लाह की सिफ़ात का इल्म, इंसान को अपने गुनाहों का इकरार करना, कुरान से रिश्ता जोड़ना, कुरान को समझ कर पढ़ना, अल्लाह के दीन से जब दिल लग जाता है तो गम और फ़िक्र खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। इंसान को एहसास हो जाता है कि किस बात की वजह से वो टेंशन ले रहा है। जन्नत और जहन्नम के फ़ैसले के सामने तो ये दुनिया के टेंशन बहुत मामूली हैं। हकीकी बात तो अल्लाह के दरबार में पहुँचना और वहाँ अल्लाह की रहमत ख़ास से जन्नतों में दाखिला ले लेना, ये अजीम कामयाबी है। ये पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह दिया जा रहा है। एक और दुआ सिखाई गई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ि वल कसली वल बुख़्ली वल जुब्नी व दलअद दैनी व ग़लबतिर रिजाल। सही बुखारी की हदीस है। ऐ अल्लाह, मैं परेशानी से, गम, आजिज़ी से, अल्लाह से हम पनाह मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला आप अपनी अमान में ले लीजिए, इन चीज़ों से बचा लीजिए। पहली चीज़ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी, ऐ अल्लाह मुझे परेशानी से बचा लेना, वल हुज़्नी, गम से बचा ले। यानी पहले परेशानी आती तो इंसान को, अगर परेशानी दूर नहीं होती दिख रही तो गम में चले जाने के चांसेस, तो परेशानी से भी बचा ले अल्लाह, गम से भी बचा ले जो उससे आता है। आजीज़ी से बचा ले, किसी के सामने आजीज़ हो जाऊं, तेरा आजीज़ रख,
तेरी बंदगी में रख, तेरा मोहताज रख, किसी दूसरों का मोहताज मत रखना। सुस्ती काहिली से, क्योंकि सुस्ती और काहिली की वजह से इंसान दीन से दूर हो जाता, सुस्ती काहिली की वजह से इंसान नमाजों से दूर हो जाता, सुस्ती काहिली की वजह से कुरान पढ़ने से दूर हो जाता, सुस्ती काहिली की वजह से दीन की बात का दर्स सुनने से दूर हो जाता। ये जब सुस्ती काहिली आती, दीन से दूर हो जाते, इबादतों से दूर हो जाते, अज़कार से दूर हो जाते, तो शैतान हावी हो जाता, शैतान वसवसे डालते चला जाता। अल्लाह की दीन से, अल्लाह की आयात, अल्लाह के ज़िक्र से, दीन की तालीम से, कुरान की तिलावत से, हदीस के मालूमात हासिल करने से जब दिल आगे नहीं बढ़ता, परेशानी दिखती तो दिल गम में आ जाता। क्यों? अल्लाह जो खुशखबरी देते हैं अपने दीन के ज़रिए, वो खुशखबरी इंसान नहीं लेना चाहता, तो शैतानी वसवसे में मुब्तला होने के चांसेस होते। बुज़दिली से बचा कि सुस्ती, काहिली, गम, परेशानी की वजह से कहीं शैतान बुज़दिली ना डाल दे, मायूसी ना डाल दे। और फिर बुख़्ल से बचा ले कि कहीं ये परेशानियों को देखकर मेरी आगे का क्या होगा। सदका खैरात करने वाला इंसान कहीं सदका खैरात बंद करने ना लग जाए। इसलिए देखिए, गम और परेशानी से बचने की दुआ करते रहना चाहिए और कोशिश भी करते रहना चाहिए। ऐसे वसाइल भी इख्तियार करना चाहिए कि नुकसान ना हो कारोबार में और दीगर चीज़ों में, हलाल तरीक़े से, क्योंकि इसके सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बुज़दिली, बुख़्ल से। इसलिए कि इंसान जब बुख़्ल करता है तो कारोबार में बरकत नहीं होती, कंजूसी से काम लेगा तो पैसे में बरकत नहीं होगी। सदका खैरात दिल की खुशी से करेगा, सदका खैरात माल में मज़ीद बरकत और इजाफे का सबब बन जाता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो माल इजाफत अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिया गया उसमें ख़र्च करें, ताकि माल में मज़ीद बरकत हो, माल की पाकी हो, अल्लाह की रिदा हासिल हो, माल की मोहब्बत दिल में बैठ कर ना रह जाए, बल्कि अल्लाह की रिदा की मोहब्बत हमारे अंदर आ जाए। और ख़र्द छुड़ने और लोगों के गलबे से तेरी पनाह में आता हूँ, यानी कर्ज़ेदार अगर मैं हूँ, किसी का कर्ज़ अदा कर रहा हूँ, वो कर्ज़ की अदायगी हो जाए तेरी रहमत ख़ास से, इसलिए कि कर्ज़ की अदायगी होती है और टेंशन दूर हो जाएगा। सदका खैरात करने की एबिलिटी रहेगी मेरे लिए, माल में फरावानी रहेगी तो टेंशन नहीं रहेगा। बुज़दिली, सुस्ती, काहिली, गम, फ़िक्र, टेंशन नहीं रहेगी तो ईमान सलामत रहेगा। दीन के कामों में दिलचस्पी होगी, दुनिया के कामों में दिलचस्पी होगी, फैमिली में खुद ही से इंसान रह सके। लेकिन उसके लिए क्या है? अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना। और एक दुआ क्या सिखाई गई है? कर्ज जो है वो कर्ज से दूरी हो जाए, और ये कि लोगों के गलबे से तेरी पनाह में आता हूँ, कि लोग गालिब ना आ जाए। यानी कि जो पैसा दिया था, कर्ज में मुब्तला है, वो कर्ज दूर नहीं दिए, लोग गालिब आ गए, लोग कार खींच ले रहे हैं, आपकी बाइक खींच ले रहे हैं, घर कब्जा कर ले रहे हैं, लोग गालिब नहीं आ जाना। यानी लोग किसी और एतबार से गालिब आ जा रहे हैं जिसकी वजह से दीन से दूर होने के जो सो चांसेस हो रहे हैं, ऐसे गलबे से भी महफूज रखना। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में इस्लाम की दावत दे रहे थे शुरू में, तो लोग गालिब आने की कोशिश कर रहे थे मुशरिक मक्का, तो उनको गालिब आकर कहीं दीन से दूर ना हो जाए, इसलिए कुछ सहाबा को हबशा हिजरत करके भेजा दिया गया था, वहाँ दीन की सलामती कर लो, जब हालात यहाँ ठीक हो जाएंगे तब मक्का आ जाना। तो लोग गालिब ना आ जाएँ, हुकूमतें गालिब ना आ जाएँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ गालिब ना आ जाएँ, जिनकी हुकूमत चल रही है ऐसे जो सो प्रेसिडेंट्स, ऐसे लोग अपने ख़वानीन के ज़रिए हम पर गालिब ना आ जाएँ, ऐसे शर से बचा ले। NRC का मामला, CAA का मामला, ऐसे कानून हम पर गालिब ना आ जाए, दीन से हम दूर ना हो जाएँ, ईमान कमज़ोर ना हो जाए। इतनी फ़िक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की थी। एक एक जुमले को क्या अल्लाह से मांगना है, फितरी तकादा क्या है, दुनिया के हालात क्या हो सकते हैं, हुक्मरान क्या कर सकते हैं, लोग क्या कर सकते हैं, तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम किन परेशानियों में मुब्तला हो सकते हैं, एक एक चीज़ को गिन कर मांगना सिखाया गया, वरना हमारे पास तो तमीज़ नहीं है दुआ हम किस तरीके से मांगे अपने आप से। तो लिहाजा ये जुमले, ये अल्फाज हैं जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे। सवाल आया है यहाँ पर स्क्रीन पर कि पहली जो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, इसके बारे में सही हदीस नहीं मिली, इसे सनद ज़ईफ़ उलमा इकराम ने कहा। इसकी सनद में अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन मसऊद मुदल्लिस रावी हैं, ये कहा गया। अब जब ये दुआ हम पढ़ते हैं, हदीस ज़ईफ़ उलमा इकराम ने करार दिया है, तो इसको सिर्फ दुआ की नीयत से पढ़ें, क्योंकि ऐसे अल्फाज जिसमें कोई बुराई नहीं है उसको दुआ की नीयत से पढ़ें। जैसा मैं और आप अपनी ज़बान में कुछ दुआ करते हैं, ज़ाहिर बात है हदीस में नहीं होती दुआ, तो ये बिदा नहीं होती, सिर्फ दुआ की नीयत से पढ़ें। सुन्नत है
इस नीयत से ना पढ़ें, दुआ की नीयत से पढ़ सकते हैं। मुमकिन है दूसरे उलमा इकराम इस पर कुछ ऐसा हुक्म लगाएं, हसन की कैटेगरी में यहाँ लिखे वाली है, लेकिन यहाँ पर एक ही जो बात दी गई वो दईफ के एतबार से। तो इस दुआ को अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दु को दुआ पढ़ने के एतबार से पढ़ें, क्योंकि इसके अल्फाज, इसके जो सेंटेंसेस हैं बड़े अहम हैं। उस नीयत से पढ़ें कि अल्लाह ताला इस मुबारक अल्फाज को हमारे लिए कबूल कर लें। सनद के एतबार से उलमा इकराम ने से दईफ करार दिया है रावी की वजह से। अब ये अपने आप में अलग साइंस है, लेकिन किताब का हिस्सा उलमा इकराम ने बनाया है, इसलिए हम आपके सामने दे रहे हैं। अल्फाज जामे हैं और कई उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह इस दुआ को पढ़ने की तरगीब भी अल्हम्दुलिल्लाह जो सो दिए हैं, इसकी फजीलत और दीगर जो सो अच्छाइयाँ बयान करके। तो दो दुआएँ यहाँ जो आज की क्लास में सिखाई गई, एक गम और फ़िक्र से दूरी के लिए दुआ, टेंशन, गम, फ़िक्र। अब गैर ज़रूरी मैं और आप अगर किसी बात पे टेंशन ले रहे हैं तो अपनी नफ्स का पहले जायज़ा लेना चाहिए, टेंशन किस बात पे ले रहे हैं। किसी बच्ची या किसी लड़के को आप चालिए शादी नहीं हुई, आप देवदास बन गए, पारो बन गए, सिगरेटा मार ले रहे हैं, दीवाने हो गए, पागल हो गए, रोड पे निकल गए, रोड पे पागलों की तरह कचरा उठा ले हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये ज़िंदगी इंसान गैर ज़रूरी दुनिया की चीज़ों में फिर कर अपने आप को टेंशन में लेकर पागलपने में जाके दीन से दूर हो जाना, ये मुनासिब बात नहीं किसी मुसलमान के लिए। दूसरी कौम के लिए लोग कर रहे हैं, उनकी रग़बत उसके लिए बढ़ गई होगी, लेकिन मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं है। तो किसी भी ऐसी चीज़ को, क्योंकि दुआ जो पहली हमने पढ़ी है उसमें अगर हमने देखा तो ये बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ताला के हुक्म से परेशानी आती है और अल्लाह के हुक्म से परेशानी चली जाती है। और जो दुआ में अल्हम्दुलिल्लाह बात सिखाई गई है वो ये मादिन फ़ी हुक्मुक, तेरा हुक्म मुझ पर चलता है, तेरे हुक्म से आई है, तेरे हुक्म से चले जाएगी मुसीबत। तो अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की लिखी हुई तकदीर, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह के फ़ैसले, चाहे हमारे लिए नुकसान की बात दिखती हो या फ़ायदे की बात दिखती हो, तकदीर के फ़ैसलों से खुश होना, यही मुसलमान के लिए बुनियादी बात कही गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में इसी सब्जेक्ट पे बात ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह दीगर दुआएं इंशाल्लाह इस किताब से पढ़ने की कोशिश करेंगे। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अगर कुछ सवालात हैं इंशाल्लाह आपके तो यहाँ लाइव चैट में टेक्स्ट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह जवाब देने की। अगर किसी का सवाल है तो यहाँ कर दीजिए। हाँ, इस किताब की PDF इंशाल्लाह शेयर करेंगे, आप लोग ग्रुप में एडमिन को मैसेज करिए, इंशाल्लाह वो लोग शेयर करेंगे आपको। रोज़ मगरिब में तबीयत ख़राब होती है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। यकीन के साथ पढ़ें, तवक्ल के साथ पढ़ें, शाम के अज़कार पढ़ें, अल्लाह पर तवक्ल, अल्लाह पर यकीन और उम्मीद रखते हुए। इसलिए कि अज़कार पढ़ते वक्त आमतौर पर तवज्जो अगर नहीं होती तो हदीस में अल्लाह ताला उस शख्स की दुआ कबूल नहीं करता जिसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल है। तो अल्फाज को समझ कर अक़ीदे के साथ मुतवज्जो होकर पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से ज़रूर फ़ायदा होगा। सवाल आया है कि क्या किसी के पास जाकर इलाज करवा सकते हैं, मतलब आयात और अहादीस पढ़कर। तो पहली चीज़ ये है कि हमको ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह जो सो पढ़ाई पहले करना है। हम ख़ुद कुरान और सुन्नत से अल्हम्दुलिल्लाह जो सो जो तरीक़े बताए गए हैं उन तरीक़ों को अपनाना। अगर ऐसी ताकत ही नहीं है इंसान के पढ़ने के बाद, जब अगर दूसरा कोई पढ़ता है तो अलग बात है, वरना
अल्लाह के ज़िक्र आयात के ज़रिए हमें ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए। गलबे का मतलब क्या है? गलबे का मतलब ओवर पावर कर लेना। कोई आपको यानी मालिक ओवर पावर कर लिया कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, मजबूर कर रहा सामने वाले आदमी को कुछ काम करने के लिए, वो ओवर पावर है, गलबा है। ये अज़कार की जो बुक हैं ये कहाँ मिल रही है? हिस्नुल मुस्लिम हैदराबाद में मकतब उसैद है, मकतब उसैद, गूगल पे करिए आप, फ़ोन नंबर होगा, वो लोग बताएंगे आपको कहाँ मिलेगी। अगर जादू या जिन्नात का कोई बुरा असर हो तो कैसे पता चले? इंसान नमाज़ों से दूर हो जाता है, चीखने पुकारने लगता है, बुरे ख्वाब आ सकते हैं, नींद में से अचानक चीख मार कर उठ सकता है, टॉयलेट में ज़्यादा देर बैठने को इंसान को पसंद आता है, गंदे काम करने को इंसान को पसंद आता है, नमाज़ों से दूर हो जाता, अज़कार से दूर हो जाता। ये कुछ निशानियां हैं। ठीक है, इसी के साथ इस सेशन का अख्तिताम करते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।